दिल्ली में हुआ एकल परिवार का भव्य मिलन, संगठन, संस्कृति और समर्पण का समागम। भारत लोक शिक्षा परिषद ने 3 अगस्त को द रिट्रीट रिजॉर्ट अलीपुर में दिल्ली एकल परिवार मिलन का भव्य आयोजन किया। सुमन धीर और अखिल कुमार के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। बहुत पहले माने श्याम जी द्वारा इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई थी कि सब लोगों का अच्छा एक समन्वय होना चाहिए। इसका सीधा उद्देश्य एक समन्वय है, आपस में परिवार मिलन है, एक दूसरे को हम जाने, समझे, पहचाने। अभी तक हम सब एकल को जान रहे थे, आज हम अपने अपने परिवारों को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस विशेष मिलन समारोह में एकल की अलग अलग विभागों के साथ साथ बीएलएसपी के केंद्रीय और चैप्टर पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सहयोगी करीब 120 लोग शामिल हुए। दुनिया में भगवान लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लहराएंगे। इस कार्यक्रम का मकसद था परस्पर संवाद, आपसी संपर्क और एक दूसरे के समर्पण को समझना। यानी दिल्ली के सभी एकल कार्यकर्ता और उनके परिवार एक मंच पर जुटे और मिलकर एकता, अपनापन और संगठन की ताकत को महसूस किया। अलग अलग आयामों के परिवारों के अलग अलग अंग हैं। कभी बीएलएसपी है, कभी श्रीहरि है, कभी ग्रामोत्थान है, कभी और भी यहाँ संस्थान है, ग्राम संगठन है। जितने भी हमारे परिवार के अवयव हैं उनका एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन, ताकि परिवार के हर को समझ सके, जान सके कि क्या चल रहा है। क्योंकि आज ज्ञानाभाव में हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस अंग को, जिस तने को पकड़े हैं, हमको लगता है कि यही मजबूत केवल है और कुछ नहीं। तो हम एक दूसरे को सब लोग पूर्ण रूपेण जाने, हमारा यह नॉलेज हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और हम जहाँ हैं वहाँ से बहुत कुछ परिवर्तित दिखेंगे और हमारी शक्ति और बढ़ेगी, अन्य लोग हमसे और जुड़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इसके बाद प्रेरणादायक भाषणों और अनुभव साझा करने का सत्र हुआ, जिसमें लोगों ने अपने जीवन से जुड़ी हुई सीख और भावनाएं साझा की। और प्रेम की देशभक्ति गीतों ने माहौल को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। कोई देश प्रेम के भाव से अभिभूत नजर आया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने मिलकर सहभोज का आनंद भी लिया। भारतवर्ष के सिटीजन होते हुए, एकल के सिटीजन होते हुए, जिसने एकल ने इतना बड़ा काम किया है, 1 लाख गांव में पहुंचे हैं। हम लोगों को 32-33 साल लग गए, 34 साल लग गए। बहुत बड़ा काम है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, एनजीओ है। इतना लो कॉस्ट है, लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। उसमें 2-3 चीज़ें हैं अभी कि क्या हम लोग परफेक्ट हैं, नहीं है। क्या हमको परफेक्ट होना चाहिए, होना चाहिए। क्या हम हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्यों नहीं हो रहे? उसके लिए अपने को आइडेंटिफाई करना, उसके लिए उसको शायद अभी ये चर्चा, अभी कलकत्ता में भी चर्चा है, बड़ी बैठक है, आप लोग की बैठक चलती रहती है। बहुत चेंजेस पॉजिटिव वे के हो रहे हैं। एकल के लिए भी, भलाई के लिए इन्होंने कहा कि वो जो बीच में डिस्ट्रप्शंस आती हैं अच्छे के लिए आती है। बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने, और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आप लोगों को उचित लगे तो ये सोचना चाहिए कि हमको नेशनल कैरेक्टर बनाने के लिए जो चेंजेस करने हैं फैमिलीज़ में, सिर्फ एकल के लिए नहीं, फैमिलीज़ से लेके सब जगह हमको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, वो एक एकल का कैरेक्टर तो बनाएं हम। एक पूरे भारतवर्ष में हमारे पास 5-6-7 लाख लोग जो जुड़े हुए हैं, हमारे शिक्षक हैं, अलग अलग आयाम के लोग हैं, नगर संगठन के हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग हम लोग तो अपने आप को चेंज करें और उसकी गति निर्धारण करें। इस टाइम में जैसे मिलिट्री में, डिफेंस में सिस्टम है, उसी डिसिप्लिन के साथ अगर हम लोग करेंगे तो शायद हम लोग कहीं नतीजे पे जल्दी से पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। इस तरह का आयोजन
न सिर्फ संगठन को मजबूत करता है, बल्कि सभी को एक भावनात्मक जुड़ाव और नई ऊर्जा भी देता है। सभी ने एक दूसरे से परिचय किया, संवाद बढ़ाया और अपने अनुभव साझा किए। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने विचारों से युवाओं को प्रेरणा दी और संगठन को आगे ले जाने का मार्ग बताया। बोलिए भारत माता की जय।